प्रयागराज दौरे पर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों को देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है, बोट में बैठ करके यहां जायजा लिया है। आज तैयारियों की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है और अब तैयारियों की फाइनल समीक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। बोट में बैठ करके खुद उन्होंने संगम पर भ्रमण किया है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं। इस महीने में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये 5वां दौरा है। लगातार यहां पहुंचते रहे हैं और यहां आचमन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। महाकुंभ भव्य और दिव्य बने, इसके लिए तमाम जो कवायद की गई है, यहां सुरक्षा से लेकर के व्यवस्था तक सब कुछ दुरुस्त रहे, यह सुनिश्चित करने में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लगातार लगे हुए हैं और तैयारियों का फाइनल जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। जो डेडलाइन दी गई थी अधिकारियों को कुंभ की तैयारियों को पूरा करने के लिए, वो आज समाप्त हुई है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और बोट में बैठ करके खुद उन्होंने संगम का जायजा लिया है, पहुंचे हैं और इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम पूरे महाकुंभ इलाके में देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ भव्य हो, दिव्य हो, नव्य हो और साथ साथ शुभ हो। सनातनियों का जो यहां पर जमावड़ा होता है 12 साल में, वो जबरदस्त होने जा रहा है और इसको लेकर के प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, तमाम जो इंतजाम है वो उच्च स्तर के हो सकें, यह सुनिश्चित करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने पूजा भी की है। आचमन करने के बाद यहां पर पूजा की है, पुष्प अर्पित किए हैं मां गंगा को। तैयारियों का काउंटडाउन आज खत्म हो रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लगातार योजनाओं का जायजा लेते रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज के लिए आज से सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए हैं। संगम की रेती 45 करोड़ सनातनी श्रद्धालुओं के लिए संगम सिटी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कुछ शैतानी ताकतें सनातन के सबसे बड़े समागम में खलल डालने की कोशिश कर रही हैं। संगम किनारे संतों ने दावा किया है कि आतंकी भगवा भेष धारण कर मेले में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आतंकियों को पता होना चाहिए कि महाकुंभ में योगी की फोर्स तैनात है। आतंकी आएंगे तो निश्चित ही मारे जाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सनातनी आस्था का सबसे बड़ा आयोजन, एक जगह 45 करोड़ श्रद्धालुओं का संगम। संगम की रेती पर सनातन का समागम। चप्पे चप्पे पर पुलिस की खुफिया नजर, सीसीटीवी कैमरे, एआई ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, जल थल नभ में सुरक्षा। फिर भी महाकुंभ पर आतंकी खतरा। आतंकी साधु के भेष में आएंगे। जितने भी उग्रवादी है, आपने देखा होगा वो पन्नूवादी जितने भी लोग हैं, उनसे भी खतरा हो सकता है। क्या मालूम वो भगवा पहन के यहाँ पहुँच जाए। आतंकी अघोरी बनकर आएंगे। आतंकवादी है जो उल्टे काम करने के लिए आए हैं, इजी टारगेट है, कुछ भी बन सकते हैं। सनातन का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ और उसके सबसे अहम हिस्से में एक वो साधु जिसके बिना महाकुंभ अधूरा है, जो महाकुंभ की आन बान और शान है। लेकिन अब इन्हीं के भेष में आतंकी बड़ी साजिश रच रहे हैं। जितने भी उग्रवादी है, आपने देखा होगा वो पन्नूवादी जितने भी लोग हैं, उनसे भी खतरा हो सकता है। क्या मालूम वो भगवा पहन के यहाँ पहुँच जाए। तो मैं समझता हूँ आजकल भगवा इतना इजी, इतना आसान हो गया, हर कोई भगवा पहनता है। इसीलिए सबसे पहले हमारे जितने भी संत महात्मा है, जो भी मेला क्षेत्र में आएंगे, उनका आधार कार्ड की जाँच हो, उनके पास आधार कार्ड है कि नहीं। अगर उनके पास कोई ID प्रूफ है, उनका मेला क्षेत्र में उनको एंट्री दी जाए। ID प्रूफ नहीं, उनको एंट्री ना दी जाए। और जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं, वो एम्प्लॉय हो, जो भी मेला क्षेत्र में होगा, उसका आधार कार्ड चेक करना अति आवश्यक है। वैसे तो महाकुंभ के लिए योगी की फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है। हर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी बताते हैं कि उन्हें इनपुट मिला है
कि ऐसे लोग जो भगवा को बदनाम करने की नीयत रखते हैं वो भगवा भेष में महाकुंभ में घुस सकते हैं। देखिए, पहले तो हमें कांग्रेस के समय में बदनाम कर ही लिया था और इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना ना घटे। इसीलिए जो भी मेला क्षेत्र में आएगा उसका आधार कार्ड अति आवश्यक है, आधार कार्ड साथ होना चाहिए ताकि हम जितना भी संत समाज है हमें कोई कलंक न लगे। दरअसल महाकुंभ में पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकी पहले ही धमकी दे चुके हैं, लेकिन इन आतंकियों के लिए योगी की फोर्स के साथ संतों की फोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। मैंने भी ये कहा है कि अगर पन्नू जैसे लोग मेला क्षेत्र में आएंगे, ऐसी फुटबॉल उस काम खेले, ऐसे मारेंगे कि वो जीवन में याद रखेगा। और हमारे नागा संत ऐसे होते हैं, वो तो फिर ऐसे मारते हैं कि वो फिर उसका क्या हशर होगा वो सब जानते हैं। हम संतों को, जितने भी हम संत महात्मा है, हमको देखना चाहिए। हमको, हाँ बिल्कुल, पूरे संत महात्मा सब देख रहे हैं, हमारे दाएं कौन है, बाएं कौन है, ऊपर नीचे कौन है। दरअसल खालिस्तानी से लेकर आतंकी संगठन तक महाकुंभ को लेकर प्लानिंग की जा रही है। इसमें खलल डालने के लिए आतंकी अघोरी बनकर भी आ सकते हैं। पुलिस को बड़े इनपुट मिले हैं कि महाकुंभ में साधु संत अघोरी की आड़ में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं और वो मेला क्षेत्र में अघोरियों के भेष में आ सकते हैं। ये जानकारी खुद महाकुंभ की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारी ने दी है। चेकिंग यहाँ पर शिफ्ट वाइज 8-8 घंटे की ड्यूटी हर प्लाटून पर लगाई गई है। आने वाले श्रद्धालुओं या तीर्थयात्री या जो भी कोई आ रहे हैं उनकी गहन चेकिंग करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। क्या इनपुट्स है? इनपुट्स है कि संत के वेश में भी अपराधी तत्व आ सकते हैं, इसलिए गहनता से चेकिंग की जाए। आम हो या खास हो सबकी चेकिंग? हाँ, आम हो या खास सबकी चेकिंग। जमीन के साथ जल के अंदर भी सुरक्षा की पूरी तैयारी है। चलो आगे कर दो थोड़ा। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए महाकुंभ में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं। आज एक अंडर वाटर ड्रोन है जिसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये जल पुलिस और पीएससी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये पहली बार इस प्रकार का जो ड्रोन है जो कि पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है और स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं कि कहां पर कोई वो व्यक्ति या कोई वस्तु है। तो तत्काल हम लोग डीप डाइवर्स की मदद से, अन्य जो हमारे रेस्क्यू के जो उपक्रम है उसके माध्यम से हम वहां तक पहुंच के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही महाकुंभ में इस बार टेथर्ड ड्रोन भी तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा महाकुंभ में पहली बार स्नाइपर्स के जवानों की भी तैनाती की गई है, जिनको आतंकियों से निपटने के लिए मेला क्षेत्र में रखा गया है। ये स्नाइपर्स किला, संगमनोज और अरेल घाट के पास होंगे। पहली बार महाकुंभ में स्नाइपर्स के जो जवान हैं उनको भी तैनात किया जाएगा। स्नाइपर्स के जो जवान होंगे उनके स्पॉट भी चिन्हित किए जा चुके हैं। ये हम आपको सामने जो जेटी दिखा रहे हैं, जो आप अपने कैमरे में देख रहे हैं, इसी जेटी पर एनएसजी के साथ साथ स्नाइपर्स के वो अचूक निशानेबाज जवान होंगे जो महाकुंभ में विघ्न पहुंचाने वाले किसी भी दुश्मन को ढेर करने में सक्षम होते हैं। उनकी जो टुकड़ी है महाकुंभ क्षेत्र में तैनात रहने वाली है। आतंकियों के इस प्लान को लेकर संतों ने भी पुलिस से सख्ती से चेकिंग की मांग की है और साधुओं को भी अपना आधार कार्ड दिखाने को कहा है। अपना आधार कार्ड अपने पास रखें, पुलिस का मदद करें, प्रशासन की मदद करें। तो ये अघोरी या संत का भेष क्यों ले सकते हैं? भेष लेने को क्या है, वो तो कुछ भी भेष ले सकते हैं। पहचान नहीं पाते हैं उसमें। बस उसमें तो अपनी पहचान उन्हें छुपाना है ना। संतों के मुताबिक पहले भी कई बार ऐसी साजिश के लिए संतों के भेष का इस्तेमाल किया जा चुका है। यदि आप कुंभ मेले में आ रहे हैं, चाहे तो आप संत हो या आम श्रद्धालु हो, आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो कागज लेकर आइए, क्योंकि पुलिस चेक करेगी। सुरक्षा के लिहाज से, आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस आपके लिए तत्पर है, इसलिए आपको कागज लेकर ही प्रयागराज आना चाहिए। आतंकी चाहे जितनी प्लानिंग कर लें, सच तो ये है कि जिस तरह का सुरक्षा घेरा इस कुंभ में लगाया गया है, एआई से लेकर ड्रोन तक, ऐसे एक प्लान तो क्या, आतंकी 50 प्लान भी बना लेंगे तो इसमें कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे। प्रमोद शर्मा,
जी मीडिया प्रयागराज। तो एक बार सुरक्षा के इंतजाम जो है वो बहुत ही बेहतरीन है और 7 लेयर सिक्योरिटी की गई है, तो वहीं यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं सुविधा की वो बेहतरीन हो सके इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारियों का जायजा लेते रहे हैं और आज एक बार फिर से प्रयागराज पहुंचे हैं जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है, गंगा का आचमन किया है, संगम नोज की उन्होंने समीक्षा भी की है और यहां पर जो भी तैयारियां हैं उन सब की डेडलाइन आज तक के लिए दी गई थी अफसरों को और अब फाइनल तैयारियों का जो जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं और लगातार भ्रमण कर रहे हैं और इस वक्त यहां गंगा आरती करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो महाकुंभ में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं प्रयागराज, यहां तैयारियों का जायजा लेते हुए अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने आचमन किया, पूजा अर्चना की मां गंगा की और मां गंगा की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 2025 का ये महाकुंभ भव्य हो, दिव्य हो और एक अद्भुत अनुभव यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए हो, ये सुनिश्चित करने में प्रदेश सरकार लगी है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लगातार इसकी समीक्षा करते रहे हैं, निगरानी बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह की असुविधा ना हो और जो भी इंतजाम है सुरक्षा के और तमाम सुविधाओं के वे उच्च स्तर के हों, क्योंकि यहां पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और महाकुंभ जो कि सनातनियों की आस्था का प्रतीक है, करोड़ों की संख्या में सनातनी यहां पहुंचते हैं दर्शन के लिए और एक डुबकी लगाने के लिए संगम में इस दिन। और ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, गंगा आरती करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और आचमन करते हुए योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ खुद लगातार तैयारियों का मुआयना करते रहे हैं और उनके कैबिनेट के सहयोगी भी लगातार महाकुंभ की तैयारियों पर का जायजा लेते रहे हैं। जी न्यूज़।